नमस्ते, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आरटीआई की धारा 11 लेंगे। हमारे एक बंधु हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम दास जी है। वे अपनी समस्या लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। अशोक जी, आप उनकी समस्या जानते हैं? श्रीमान दास जी कोलकाता के हैं। यद्यपि हम लोगों ने तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना जो धारा 11 के अधीन गवर्न होती है, कई सारी वीडियोज डाली हैं। उनका मामला यह है कि क्या उनकी पत्नी या और कोई रिलेटिव जो तृतीय पक्ष की सूचना प्राप्त कर सकती है क्या, और अगर जन सूचना अधिकारी सूचना देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। धारा 11 के अधीन यह प्राविधान है कि यदि कोई तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना मांगता है तो जन सूचना अधिकारी को यह मैंडेटरी प्रोविजन है, तृतीय पक्ष को नोटिस जारी करेगा कि वह मौखिक या लिखित रूप में बताए कि सूचनाएं क्यों न प्रकट की जाएं। 10 दिन में अगर वह अपनी बात कहता है जिसके संबंध में सूचना मांगी गई है, तो जन सूचना अधिकारी जन सूचना आवेदन का निस्तारण करते समय इस बात को संज्ञान में लेगा। सामान्य तौर पर जन सूचना अधिकारी ये करते हैं कि तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है, नोटिस दे दिया, उसे जवाब दिया या नहीं दिया, वह वांछित सूचना जो याचित सूचना है वह आवेदक को उपलब्ध करा देते हैं। परंतु धारा 11 की उपधारा 3 जब हम पढ़ते हैं तो वह स्पष्ट करती है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी जैसी भी स्थिति है, तृतीय पक्ष के संबंध में यदि कोई सूचना मांगी गई है तो तृतीय पक्ष को जो अवसर देगा और सुनवाई के बाद जो निर्णय करेगा वह सिर्फ इस सीमा तक रहता है कि तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है उसको उजागर किया जाए कि ना किया जाए। और यही नहीं, यदि वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि नहीं ये सूचना तृतीय पक्ष से जो संबंधित है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, उजागर करनी चाहिए, तो इसकी लिखित सूचना वह तृतीय पक्ष को भी देगा और साथ में यह उल्लिखित भी करेगा उसमें कि यदि आप चाहें तो हमारे इस निर्णय के विरुद्ध आप प्रथम अपील कर सकते हैं। धारा 11 की उपधारा 4 यही बोलती है। जो तृतीय पक्ष है उसको सूचना भी नहीं देते कि अपील करो या ना करो, अपील कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कहां अपील करनी है, कोई सूचना नहीं इसकी। उनको लगा कि हाँ तृतीय पक्ष का कथन हमारे अनुकूल नहीं है या उसे समर्थन नहीं मिल रहा है या किसी भी कारण से वह सूचना उजागर करने योग्य है, तो आवेदक को सूचना वो दे देते हैं। जबकि नियम यह है आप सूचना उस समय नहीं देंगे, आप सूचना तृतीय पक्ष को यह कहते हुए देंगे कि साहब ये सूचना मांगी गई थी तृतीय पक्ष से संबंधित, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यापक जनहित में है ये सूचना प्रकटीकृत की जानी चाहिए। हाँ। और उसको ये बताएंगे कि यदि आप हमारे इस निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं। अब यहां पर दास जी की समस्या का मेरी समस्या हल हो गया होगा। यदि जन सूचना अधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना कथन यह कर दिया है कि यह सूचना देने योग्य नहीं, प्रकटीकरण योग्य नहीं है, तो जन सूचना अधिकारी इनको एक पत्र लिखेंगे कि आपकी सूचना जो तृतीय पक्ष ने मांगी है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह सूचना दी जानी चाहिए। यदि आप इस निर्णय से क्षुब्ध हैं या असंतुष्ट हैं तो आप प्रथम अपील अमुक जो भी उनका पता है, नाम है, पद है, वो सब लिखते हुए देंगे और तब दास साहब वहां पे अपनी प्रथम अपील कर सकते हैं। यहां पर जन सूचना अधिकारी को तुरंत ही जो आवेदन में सूचनाएं मांगी गई हैं उसको देने का अधिकार नहीं है। पहले यह तय हो जाए कि वह प्रकटीकृत तो हो सकती है या नहीं। हाँ, राज्य सूचना आयोग में भी है, लोग अपील में जाते हैं। सामान्य तौर पर क्या होता है, तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना जो होती है उसमें सिर्फ जन सूचना अधिकारी को बुलाते हैं और कहते हैं तुमने सूचना क्यों नहीं दिया। जबकि वहां पर यह भी है कि अगर तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है तो उसको भी नोटिस जानी चाहिए कि आप की यह सूचना क्यों प्रकटीकृत ना कर दी जाए, उसको भी सुनवाई का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। हाँ। तो इन सारी बातों के रहते हुए मुझे लगता है दास साहब का मामला क्लियर हो गया होगा कि अभी इस स्तर पर जो उनके संबंध में सूचनाएं मांगी गई तृतीय पक्ष से संबंधित वो प्रकटीकृत नहीं होने वाली है, बल्कि यह तय होने वाला है कि यह सूचना प्रकटीकृत की जाए या ना की जाए। अगर वो उसे शुद्ध होंगे तो आगे अपील करेंगे, सूचना आयोग में जाएंगे
बिल्कुल। और अगर सूचना आयोग से भी उनको रिलीफ नहीं मिलती तो हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। धन्यवाद अशोक जी। बंधुओं, आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम उनके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।